दोस्तों आज की कहानी है एक फैमिली के ऊपर जिनके मेंबर्स को एक एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से अलग अलग सुपर पावर्स मिलती हैं और फिर वो लोग इन पावर्स की मदद से एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। पर फिर एक गड़बड़ी के कारण सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। आगे क्या होता है उनके साथ, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम एक एस्टेरॉयड को देखते हैं जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा था और एस्टेरॉयड की रफ्तार बहुत ही तेज होती है। और अब अगले सीन में हम धरती पर ऑल नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक बड़े शिप से कुछ सामान को किनारे तक ले जाने के लिए डील कर रहा होता है। और अब डील होते ही ऑल उस कंसाइनमेंट को अपनी छोटी सी शिप में लेकर निकल जाता है। पर तभी रास्ते में उसकी शिप डूबने लगती है क्योंकि ऑल के शिप में उस शिप की कैपेसिटी से ज्यादा कंसाइनमेंट का वजन था और इसलिए वो शिप डूब जाती है। और अब ऑल और उस कंसाइनमेंट का मालिक दोनों किसी तरह तैरकर किनारे तक पहुँचते हैं और वो बड़े शिप वाला आदमी ऑल से अपने कंसाइनमेंट के पैसे मांगने लगता है क्योंकि ऑल ने उसके कंसाइनमेंट को पानी में डुबो दिया था। और अब ऑल के पास इतने सारे पैसे नहीं होते और इसलिए वो अपनी कार को उस आदमी के पास गिरवी रख देता है। और अब अगले दिन ऑल बैंक पहुंचता है जहां वो अपने बचपन की दोस्त से मिलता है जिसका नाम सुतलाना होता है। और सुतलाना उस बैंक में कैशियर का काम करती थी और ऑल उसे कहता है कि उसे 1 करोड़ लोन चाहिए पर उसके पास उस लोन के बदले गिरवी रखने के लिए कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन सुतलाना ऑल को अपने डैड के पास ले जाती है और कहती है कि शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। और अब हम सुतलाना के फैमिली को देखते हैं और उसकी फैमिली बहुत ही बड़ी होती है और उसके फैमिली में हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है, जैसे कि उसके डैड जो फैमिली को जोड़कर रखना चाहते थे और उसकी बड़ी बहन जो कि आर्टिस्ट बनना चाहती थी और उसका छोटा भाई जो कि आर्मी में जाना चाहता था पर क्योंकि उसे अस्थमा की बीमारी होती है इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता है। और उसकी छोटी बहन जो कि बड़े होकर एक मॉडल बनना चाहती थी। और अब ऑल वहाँ बैठकर सुतलाना के डैड से लोन के विषय में बातें करने लगता है और वो बातें कर ही रहा था तभी हमें स्पेस में उस एस्टेरॉयड को दिखाया जाता है जो कि सीधा सुतलाना के घर में आकर गिरता है और उसके घर में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना देता है। और अब वहाँ मौजूद सारे लोग उस घर से बाहर भागने लगते हैं और बाहर आने पर वो देखते हैं कि आसमान में मेटियोर की बारिश हो रही है। पर तभी सुतलाना को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर तो उसी घर के मलबे में हैं और फिर वो लोग ग्रैंडफादर को बचाने लगते हैं। पर तभी ऑल को ख्याल आता है कि क्यों ना इस एस्टेरॉयड को ब्लैक मार्केट में बेचकर बहुत सारे पैसे बनाए जाएं। और अब सुतलाना भी तैयार हो जाती है और सारे लोग उस एस्टेरॉयड को ढूंढने लगते हैं। और अब काफी ढूंढने के बाद आखिरकार ऑल को वो एस्टेरॉयड मिल ही जाता है। पर तभी सुतलाना के ग्रैंडफादर का आखिरी टाइम आ चुका था और वो ऑल को अपने पास बुलाकर उसे गुड बाय कहते हैं। और अब ऑल सुतलाना के पास जाता है और सोचने लगता है कि ये बात वो सुतलाना को कैसे बताए और इसलिए वो सुतलाना के करीब जाकर बेड में ही सो जाता है। और अब अगली सुबह जब सुतलाना का छोटा भाई ऑल को उठाता है और कहता है कि वो एस्टेरॉयड सॉलिड से लिक्विड हो गया है और उससे अजीब सी बदबू भी आ रही है। और अब हम ग्रैंडफादर को भी देखते हैं जो सुबह में बिल्कुल ठीक थे और वो मरे नहीं थे पर उस एस्टेरॉयड के करीब होने की वजह से घर के सारे मेंबर्स को कोई न कोई पावर्स भी मिली थी, जैसे कि सुतलाना की सबसे छोटी बहन सुपर चाइल्ड बन चुकी थी और वो बहुत ही ताकतवर बन गई थी और उसकी बड़ी बहन भी आसमान में उड़ सकती थी। और अब खुद सुतलाना को इनविजिबल होने की पावर्स मिली थी और अब सारे मेंबर खुशी से झूमने लगते हैं। पर तभी उन्हें ये बात भी पता चलती है कि उन सबके पावर्स एक साथ होने के बाद ही काम करेंगे और अगर उनमें से कोई भी मेंबर थोड़ी दूर गया तो सबकी पावर्स काम करना बंद कर देंगी। और अब रात में सारे लोग मिलकर डिनर कर रहे थे पर तभी ऑल को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि क्यों ना हम अपने पावर्स का इस्तेमाल करके खूब सारे पैसे कमाएं। पर सुतलाना के डैड इसके लिए राजी नहीं होते और तभी सुतलाना के छोटे भाई को उसकी पावर्स का पता चलता है और वो कहता है कि वो जानवरों की भाषा को समझ सकता है। और अब ऑल भी अपने पावर्स को जानने की कोशिश करने लगता है क्योंकि उसे अभी तक अपने पावर्स का पता नहीं चला था। और अब यहाँ ऑल थोड़ी देर के लिए उदास भी हो जाता है। अगली सुबह जब सुतलाना के डैड वॉशरूम में थे तभी वो अचानक से गायब होकर घर के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और इसका मतलब ये था कि उनके पास टेलीपोर्टिंग की पावर भी थी। और अब सारे फैमिली मेंबर एक छोटी सी पिकनिक पार्टी के लिए जाते हैं और वो सारे लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं। और तभी ऑल फिर से सुतलाना को कहता है कि क्यों ना हम एक बैंक को लूटें और ऑल उस बैंक को लूटकर उस बड़े शिप वाले शख्स के पैसे वापस देना चाहता था पर सुतलाना नहीं मानती और वो दोनों कार में बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ दूसरी कार में वही बड़े शिप वाला शख्स आता है जिसका सामान ऑल ने मूवी के स्टार्टिंग में पानी में डुबो दिया था। और अब वो शख्स उस सामान के बदले ऑल से 1 करोड़ रुपए मांगता है और ऑल को धमकी भी देता है कि अगर उसने पैसे समय पर वापस नहीं किए तो वो ऑल के सारे ऑर्गन्स निकालकर चोर बाजार में बेच देगा। और इतना कहकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। और अब सुतलाना ये सब देखकर बैंक को लूटने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो ऑल की मदद करना चाहती थी और इसलिए वो अपने डैड को भी मना लेती है ताकि उन सबके पावर्स की मदद से वे लोग बैंक
को लूट सकें। और अब अगले दिन वे लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक सारे लोगों को गाड़ी में बैठकर बैंक के नजदीक ही रहना था और सारा काम सुतलाना को ही करना था। और अब अगले दिन बैंक को लूटने का टाइम आ गया था और वो सारे लोग बैंक के नजदीक गाड़ी को पार्क कर देते हैं। और अब सुतलाना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गायब हो जाती है, लेकिन उसके कपड़े अभी भी नजर आ रहे थे। और अब वो अपने कपड़ों को भी रिमूव कर देती है और बैंक के अंदर चली जाती है और पासवर्ड्स और कोड को जानने लगती है। तभी बाहर में कुछ पुलिस वाले उस कार को बहुत देर तक खड़ा देखकर धक्का देने लगते हैं और उस कार को धकेल कर दूर ले जाने लगते हैं। और दूर जाने के कारण सुतलाना की पावर्स चली जाती है और अब वो वहाँ के लोगों को नजर आने लगती है। और अब बड़ी मुसीबत को जानकर जल्दी जल्दी सारे फैमिली मेंबर कार से उतरकर बैंक के दीवार में जाकर चिपक जाते हैं ताकि वो लोग रेंज में रहे। और सुतलाना वापस से गायब हो जाती है। और अब क्योंकि पुलिस आ चुकी थी इसलिए उन लोगों को बैंक लूटने का काम अधूरा ही छोड़कर भागना पड़ता है। और अब घर आकर ऑल सारे लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इतनी पावर्स होने के बावजूद हम बैंक को लूट नहीं सके। और अब अगले दिन ऑल को फिर से उस बड़े शिप वाले लोग पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ही टॉर्चर करते हैं और बहुत मारते भी हैं और ऑल से 1 करोड़ की डिमांड भी करते हैं। और अब ऑल जब सुतलाना के फैमिली मेंबर से मिलता है तब सारे लोग ऑल की ये हालत देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तो हम ये बैंक लूट कर ही रहेंगे। और अब वो सारे लोग बैंक को लूटने चले जाते हैं और वो लोग बैंक के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। और अब सुतलाना की बहन अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और उड़कर एक चेन को दरवाजे से बांध देती है। और अब उसकी छोटी बहन अपनी सुपर गर्ल पावर का इस्तेमाल करके दरवाजे को खींचकर तोड़ डालती है और अब बैंक के अंदर जाकर सारे दरवाजों को भी तोड़ देती है और बैंक में मौजूद सारे लॉकर्स को उठाकर नीचे फेंक देती है। और अब सारे लोग वहाँ से भाग ही रहे थे तभी वहाँ पुलिस आने वाली होती है। पर तभी सुतलाना का भाई जो कि जानवरों से बातें कर सकता था वो अपनी पावर्स की मदद से सारे डॉग्स को पुलिस वालों पर छोड़ देता है और आखिरकार वहाँ से सारे लोग बैंक को लूटकर भागने में कामयाब हो ही जाते हैं। और अब सारे लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि वो लोग अमीर बन चुके थे। वो लोग एक बीच पर पहुँचते हैं और सुतलाना के ग्रैंडफादर उन लोगों से उन्हें वहाँ अकेले छोड़ने को कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका आखिरी टाइम आ गया है और इसलिए वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहते थे। और अब थोड़ी दूर जाने के बाद सुतलाना बहुत ही दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर को अकेले छोड़ दिया था। पर तभी ऑल कहता है कि हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। और अब सुतलाना ऑल को उसके हिस्से के पैसे देते हुए कहती है कि तुम इस गाड़ी से उतर जाओ और वो सारे लोग वापस जाने लगते हैं। और अब ऑल उस कार से उतर जाता है और वो सीधा उस शिप के ऑनर से मिलता है और उसको 1 करोड़ देकर बाकी बचे हुए पैसे लेकर इस कंट्री से बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। पर तभी एयरपोर्ट पर उसे एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि सुतलाना और उसके सारे फैमिली मेंबर पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं क्योंकि जब ग्रैंडफादर मरे थे तो उनकी बॉडी एक हॉस्पिटल में थी। पर वो सारे लोग ग्रैंडफादर की बॉडी वापस लेने के लिए हॉस्पिटल स्टाफ को बड़ी रकम घूस के तौर पर ऑफर करते हैं। और अब उस स्टाफ को शक हो जाता है और वो पुलिस में बता देता है और यहाँ उनका भांडा फूट जाता है और वो सारे लोग पकड़े जाते हैं। और अब अगले दिन कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है। पर तभी ऑल वहाँ ग्रैंडफादर को जिंदा ही लेकर कोर्ट में आ जाता है और हमें पता चलता है कि ग्रैंडफादर तो मरे ही नहीं थे। और अब क्योंकि वो सारे लोग एक साथ रेंज के अंदर आ चुके थे तो उनकी पावर्स भी काम करने लगती है और वहाँ सारे लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन पुलिस वालों को मारने लगते हैं और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। और अब वो सारे लोग सीधा उस बड़े शिप के मालिक के पास पहुँचते हैं और अब उस शिप का मालिक उसकी मदद करता है और उन सारे लोगों को एक कंटेनर में बैठाकर इस कंट्री से बाहर छोड़ देता है। और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये मैसेज मिलता है कि अगर हम फैमिली के अंदर सारे लोग मिलकर रहेंगे तो ही पावरफुल रहेंगे, वरना ये बड़ी बड़ी मुश्किलें सूखे तिनकों की तरह लोगों को तोड़ देती हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।